पीएलआई करा सकते हो और 50 लाख की पीएलआई का मान लो आपका प्रीमियम 2000 रुपये महीना दिया है और 3 किस्त भरती कितनी हो गई 6000 भरने के बाद अगर आपके साथ कोई खुदा ना करे कोई उत्सुक हो जाए तो आपको 50 लाख प्लस 6000 मिलेगा। यहाँ से देखिए सरकार कितना बड़ा जोखिम भी लेती है, तो ये इसमें आपका फायदा कोई भी करा सकता है। ग्रेजुएट जरूर होना चाहिए या डिप्लोमा ग्रेजुएट होना चाहिए या कहीं छोटी मोटी कहीं नौकरी कर रहा है तो उसकी पे स्लिप दे करके पीएलआई कर सकते हैं जी। उसके बाद एक और है, देखिए आज ये मैं दिखाऊंगा, मेरे पास एक खटावली गांव है, उसमें लड़का बहुत ही वो मीडियम है, देखो आज मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। उसने आज सुबह ही 20 जीआई कर दी जनरल इंश्योरेंस। उसमें क्या है कि 355 रुपए पर, और उसकी उम्र जो है ना बढ़ा दी है कि 55, मैंने ये बताया कि 55 साल तक का बीमा करा सकते हो, उसमें 55 से 65 तक नहीं। तो देखिए कई आदमी ये सोचे यार मेरी तो उम्र जो है ना 60 हो गई 62 हो गई जी, मैं तो कर ही ना सकूं, यो तो कर ही ना सकूं। तो उसमें क्या है एक्सीडेंटल बीमा होता है 355 रुपया का मतलब ये होगा रुपये रोज को पड़ा है, 355 दिन हुए 355 लगभग रुपया होगा, तो 1 रुपया रोज में आपको 5 लाख रुपया बीमा हो जाएगा। देखो सीधी सी मैं सीधा बात बताऊं, गांव की बात करो कि 1 रुपया रोज में आपको 5 लाख को बीमा होगा। भाई एक्सीडेंटल में मान लो आपकी किसी तरह दुर्घटना में मौत हो गई, अंग भंग हो गया, आपका हाथ टूट गया, आपका पैर टूट गया, तो 355 का बदला 5 लाख रुपए। अच्छी चीज है बुरी? और देखिए पीछा ने जब रहनिया ने जो पैसा मिल जाए ना, तो मैं बता दी अक्सर भाई भी अगर देखिए आपको मैं ग्रामीण आदमी हूं, मैं ग्रामीण बात करूंगा सारी, आप यह बता दो कि कहीं आदमी के कोई आदमी मर जाए अगर 10 दिन 5 दिन ही हम बैठ सका, इतनी है ना, उसके बाद कोई जाए उनके घर तो भाई करो क्या हाल है, घर रोटी बन रही है ना बन रही है, कोई पैसा देने की जरूरत है तो बताओ, कोई बता दो आप, मैं आपके सामने बात कर रहा हूं। और वह सगो भाई भी, किसी का सगा भाई भी अगर उन बच्चों के ऊपर पैसा खर्चता है ना, तो सौभाग्य तो पहले आप ही ना खर्च है, और खर्च भी देखो तो भाई दूसरा की घरवाली बोल देंगे क्यों घणो बड़ा संदोरवा तेरा तो भूखा डोले दूसरा खाकर तुझ ना, मानो ना सगा भाई भी पैसा दूसरे भाई के बच्चों पे पैसा नहीं खर्चने देती औरत। तो मैं ये कहूंगा कि ऐसे बुरे वक्त के लिए ये चीजें बहुत काम की, सही मायना मासूम पूछे थे पैसों। और तो भाई ये सब मैं बता दी 10 दिन 5 दिन हम बैठ के उठ के खत्म कर देना, वो बात हम क्या रखे हुए। तो ये बीमा जो है आपको करा सकते हो 355 रुपए में। आज भी कोई भाई कराना चाहे 355 रुपए में, ये 1 साल का है, मेरे को हर महीने नहीं भरना, 1 साल का 355, या तो 355 चला गया या 5 लाख रुपए लेना, सीधी सी बात। तो ये भी आप करा सकते हो। तो ये दो तो बीमा की बात किया मैं, और अब एक मैं छोटा सा और बता दूं बस, उसके बाद आपका टाइम काफी ले लिया मैंने। ये आजकल मोबाइल का जमाना है, सब काम आप ऐसे ही होने लगा ना, आपका राजी खुशी फोन टाइम तुम्हारा वीडियो चैटिंग पैटिंग सब कुछ इसमें। तो कहने का भाव ये है कि सरकार ने भी इसमें एक और छोटा सा काम अपने तरफ से ले लिया कि भाई जब हम सारे दिन इन्हें हाथ में रखो तो कि मैं हमें भी काम कर लो। तो सरकार ने एक खाता है IPPB का, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का, कि 200 रुपए में यहाँ ईबेटिंग हो सकती है, 200 रुपए में आपका खाता खुल जाएगा। उसके बाद आप घर बैठे जो मैंने ये सारी बातें बताई हैं, आप एसबी में भी, आप आरडी में भी, आप सुकन्या में भी, आप पीएलआई में भी, और आप पीपीएफ में भी अपना पैसा घर बैठे जमा कर सकते हो। यहाँ भी मतलब तो चीज अच्छी है बुरी, आप घर बैठे जमा कर सकते हो। ये बेटी आए ना आए, आपने जो जमा कर दिया वो आपकी कॉपी में जमा हो गया, कॉपी को कभी पूरी करा लो, कहीं करा लो, यहाँ भी मत कराओ, कोई बात नहीं। आप लिपटी गए लिपटी करा लो, भाड़ी गए भाड़ी करा लो, जहां जाओगे वहीं पार्ट काफी पूरी हो जाएगी। तो मेरा भाव ये है कि सरकार ने कई चीजें ऐसी कर दी कि भाई तब उससे आपका कहीं पैसा मारना है, जैसे आपका किसान निधि का पैसा है, आपके बच्चे का कोई वजीफे का पैसा है, आपकी बुढ़ापा की पेंशन है। अब देखिए बैंकों में आपके वो लोग इनके पास से लेके जाते होंगे, ये यहाँ निकाल के देते ये लो जी। तो देखो उन लोगों का बच गया ना टाइम, मान लो किसी को रेवाड़ी जाना पड़े, बुढ़ा आदमी गाड़ी घेर के ले जाए, 2 आदमी पकड़ के ठावे, अगर 2 आदमियों का किसी को गाड़ी पावे और वो पैसा उधर निकाल ले जाए तो अच्छो काम है पूरा। तो ये चीज भी इस पोस्ट ऑफिस के माध्यम से होती है। तो मैंने आप लोगों का बहुत समय लिया थी और आपने मेरी बड़ी ध्यान से सारी बातें सुनी। मैं आपका फिर एक दोहे के माध्यम से अपनी बात खत्म करूंगा। कहते हैं सत्य को कहने के लिए
सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती, और नदियों को कहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती। नदियों के लिए कोई रास्ते बनाए जाते हैं, कोई भाई यहां से निकल जाएगी, नदी अपना रास्ता आप बनाओ। सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती, नदियों को कहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती, और निकलते हैं जिंदगी में जो नेक इरादों से, उन्हें मंजिल पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार मैं एक दुआ आप लोगों के लिए भी कहूंगा, परमात्मा से कुछ तो मांगूंगा आपके लिए भी। कहते हैं खिलता हुआ कमल खुशबू दे आपको, खिलता हुआ कमल खुशबू दे आपको, और उगता हुआ सूरज रोशनी दे आपको। और साहब लोगों, मैं तो कुछ देने के काबिल नहीं, देने वाला आप खुशियां दे आपको। एक बार मेरे साथ सभी बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। अब आप में से कोई एक आदमी खड़ा होकर के, कम से कम मेरा भी, इस बेटी का भी वो बढ़ाएं, उत्साह बढ़ाएं। कोई आप लोगों ने हमारे लिए बातें सारी बड़ी अच्छी बताई, काम की बताई, अच्छी बताई, बुरी बताई, जैसा भी आप लोगों ने महसूस किया हो। एक आदमी खड़ा होकर के थोड़ा सा एक बार, जो आप अपने में से जो भी चयनित करो, कोई भी हो। आप इतने समय पे ये प्रचार करा आपने, बहुत खुशी की बात है, और आपका डिपार्टमेंट से आता है और काम की सेवा के लिए हाजिर है। बहुत खुशी की बात है, बड़ा अच्छा विचार बताया था आपने, और बच्चे भी बहुत बढ़िया समय लगाएगा आपके लिए, बाहर लिए भी